डियर स्टूडेंट्स, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में बहुलक का प्रश्न आता है। बहुलक का प्रश्न दो तरह का होता है। एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना हो सकता है और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों का। तो ये जो सामने बोर्ड पर प्रश्न लिखा गया है, ये वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, जिसमें वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और उनकी संगत बारंबारताएं क्रमशः 14, 13, 12, 20, 11 और 15 दी हुई हैं। तो इस सारणी का हमको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी सारणी बनती है और एक सूत्र तैयार होता है, उसकी सहायता से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सारणी तैयार करेंगे। हम पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। उसके बाद संगत बारंबारताएं लिख दी जाएंगी 14, 13, 12, 20, 11 और 15। अब यहाँ हल करने के लिए हमको भी यहाँ पर भी बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है। बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग क्या होता है? माध्यिका में भी बहुलक वर्ग माध्यिका वर्ग निकाला जाता है और बहुलक में भी बहुलक वर्ग निकाला जाता है। दोनों की विधियां अलग अलग हैं। प्रीवियस वीडियो में माध्यिका वर्ग ज्ञात करने की विधि आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता 20 है, इसलिए वर्ग अंतराल 40 से 50 यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 40 है ये हो जाएगा हमारा L1, 50 हो जाएगा L2 और ये जो 20 है 20 के पहले से शुरू करेंगे। 20 के पहले जो बहुलक वर्ग है उसके पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता है उसको हम F0 लिखते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 लिखते हैं और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता है उसको F2 लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, बड़ा आसान है। F0, F1, F2 क्रमशः, भूलने की कोई बात नहीं है, तुरंत हम इसको तैयार कर सकते हैं। अब एक सूत्र होता है बहुलक मोड बराबर MO बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाता है, यहाँ इंटू हो जाता है F1 माइनस F0। ये सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F1 माइनस F2। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा L1 प्लस, इसके जगह पर H लिखा होगा और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F1 माइनस F0 हो सकता है। ये पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है। चूंकि गुणनफल है इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि H को पहले लिखा कि बाद में लिखा। भ्रम में मत पड़िएगा। यहाँ पर मान भरेंगे, L1 के जगह पर भरेंगे निम्न सीमा, ये हो जाएगा 40। L2 के जगह पर हो जाएगा यहाँ 50, L1 के जगह पर फिर 40। हम डायरेक्ट यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं, वर्ग आमाप। F2 F1 के जगह पर यहाँ पर 20 हो गया, F0 के जगह पर 12 है और F2 के जगह पर हो जाएगा 11 और यहाँ F1 के जगह पर यहाँ 20 होगा, F0 के जगह पर 12 हो जाएगा। यही हमारा समीकरण बन गया, सूत्र में मान भर गया। इसी को हल कर देंगे तो आंसर आएगा, हो जाएगा 40 धन 10 बटे 20 दूना 40, ये हो गया 40
ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 1 2 हो जाएगा, 23 हो गया। गुणे 20 में से जब हम 12 घटा देंगे तो 8 मिल जाएगा। 40 धन 10 बटे, यहाँ 10 में से 3 घटेगा तो 7, 3 में से 2 घटेगा तो 1, गुणे हो जाएगा 8, बराबर हो गया 40 धन 10 वाटे 80, 80 बटे 17। अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लॉस वगैरह लेने के लिए क्या जरूरत है, 80 में 17 का हम भाग दे देते हैं, पॉइंट में आ जाएगा हमारा भागफल। तो 17 चौके हो जाएगा 68, 10 में से 8 घटेगा 2, 7 में से 6 घटेगा 1, दशमलव बढ़ा करके 0, और 17 सते हो जाएगा 119, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, तो 17 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 10 हो गया, फिर 0 बढ़ा देंगे, 17 पचे 85 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 40 धन 4.705, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, एमओ बराबर हो जाएगा 40 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44.705, राउंड फिगर में ले लेंगे तो 44.71 हो जाएगा एमओ बराबर। तो प्यारे बच्चों, कोई बहुत बड़ा यह प्रश्न नहीं है, बहुत छोटा सा है। सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, किस तरीके से सारणी बनेगी, कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, कौन F1 है, कौन F2 है, कौन F0 है, कौन L1 है, कौन L2 है, इस बात का ध्यान रख लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बढ़िया से हल कर देंगे नियमानुसार, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप बोझ लेकर के मत चलिएगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, आएगा तो हल हो ही जाना है। आपने वीडियो को देखा, इसको अपने मन से एक बार हल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।